हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सेंटेंस पढ़ते समय हमें कहाँ सबसे पहले नज़र डालना चाहिए। सेंटेंस में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और हर चीज़ का अपना अलग अलग कंसेप्ट होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में सबसे पहले हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ सेंट्रलाइज होना चाहिए। हमारा टॉपिक है हाउ टू गो थ्रू अ सेंटेंस। गो थ्रू का मतलब हुआ यहाँ पढ़ना, देखना। किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, किन चीज़ों को पहले चेक करना चाहिए, चाहे हम कॉमन ईयर बना रहे हो, फिगर बना रहे हो, इम्प्रूवमेंट हो या अन्य कोई पार्ट्स हो। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस का जो मेन ढांचा है, जो उसका फाउंडेशन है, वो है S+V+O। कहने का मतलब अंग्रेजी में जब कभी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस जो बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस जो दिया जाता है उसमें सबसे पहले हम क्या लाते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं। इसके बाद वर्ब का यूज करते हैं और आफ्टर यूजिंग द वर्ब हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस आपके सामने छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, जब सेंटेंस पढ़ें आप तो सबसे पहले सेंटेंस में 3 चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकता है। तो ग्रुप में भी रहेगा तो ये याद रखेंगे कि उस ग्रुप में भी एक मेन होगा जो बॉस होगा। तो उस बॉस को हम फाइंड आउट करेंगे। मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम समझेंगे। तो सेंटेंस का मेन ढांचा है S+V+O यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और जब हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा तो इसके बाद हमारा काम क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल चेक करना। इसको आप ऐसे समझ लें कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आता है, वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। यानी हमेशा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहता है उसी के नंबर और पर्सन के अनुसार हम सेंटेंस में वर्ब लाते हैं। ऐसे इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं इस संदर्भ में मैं क्लासरूम में कुछ अलग अंदाज में इस बात को मेंशन करता हूँ और जो काफी इंटरेस्टिंग भी लगता है बच्चों को, क्योंकि भारत की जब बात करते हैं तो भारत में ऐसा ट्रेडिशन है कि भारत जो है पुरुष प्रधान देश है, यानी पुरुष प्रधान समाज है। और यहाँ का जो कंसेप्ट है कि पुरुष के अनुसार महिला, मैं इस चीज को मेंशन करता हूँ। ऐसे प्राय क्लासरूम में मैं मेंशन करता हूँ कि हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हम लाते हैं वर्ब को। आप इसको दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं, ये हस्बैंड और ये वाइफ, आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो हमेशा इसमें ध्यान में रखना है कि इसको जो हम लाएंगे किसके मन के मुताबिक, इसके मन के मुताबिक। तो किसी भी सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में हम ध्यान देंगे कि वर्ब जो आया है, यानी वर्ब का जो आगमन हुआ सेंटेंस में, उससे सब्जेक्ट जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार ये है कि नहीं। अगर इसके अनुसार ये होगा तो यहां पर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सेंटेंस में नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लाना है। तो पहला स्टेप सेंटेंस पढ़ने का हमारा जो पहला स्टेप होगा, उसमें पहला स्टेप है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। जैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट होगा तो तुरंत हम उसको चेक करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब को। अब जहां तक सब्जेक्ट और वर्ब को चेक करने की बात है तो हम दूसरा स्टेप में आते हैं। होगा क्या, कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां जो वर्ब की बात है तो वर्ब अकेले यानी एक होगा। सेंटेंस में हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब दिया हो। अगर सिर्फ एक ऑक्सिलियरी वर्ब है तो तुरंत हम यहां चेक कर लेंगे, इस दोनों को मिला लेंगे। ऐसा हो सकता है
कि सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे नहीं हो। किसी सेंटेंस में आप देखेंगे वहां मेन वर्ब होगा, तो जो भी हो, ए भी हो या एम भी हो, तुरंत उसको हम मिलाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम नो एक्शन का सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, लोग ईमानदार हैं, तो यहां लोग सब्जेक्ट है और इसके लिए पीपुल वर्ड हम लाएंगे, और पीपुल के बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब हमें लाना है, यहाँ एम इज आर में से लाना है। तो यहाँ अगर इज आ गया तो इज जो यहाँ आया तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ये सही नहीं हुआ। अगर यहाँ आर लाएंगे सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार सही हो गया। तो कहने का मतलब कि इसको हम मिला लेंगे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट में भी। जैसे वाज वेयर हम लाते हैं, मोहन बहुत खुश था, मोहन वाज वेरी हैप्पी। यहाँ हमने जो वाज लाया इसकी जगह पर ये सब्जेक्ट के अनुसार आया। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब के जगह पर ए बी एम बी जो भी हमें मिलेगा तुरंत उसको हम चेक कर लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार ये सही है कि नहीं। यानी ये जो वाइफ का आगमन हुआ ये हस्बैंड के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, इससे ये सेटिस्फाइड है, खुश है या नहीं, यानी इसके मन के मुताबिक ये आया कि नहीं। तो दूसरा और तीसरा स्टेप में ये मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कोई सेंटेंस ऐसा भी हमारे सामने आएगा जिसमें एस प्लस वी प्लस ओ होगा, लेकिन जब हम यहाँ वर्ब की बात करेंगे तो ऐसा सेंटेंस भी हमारे सामने आएगा जिसमें वर्ब के जगह एक वर्ब नहीं बल्कि दो वर्ब्स होंगे। जैसे सेंटेंस में हो सकता है, सेंटेंस में ऐसा हो सकता है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आया है यहाँ पर ऑक्सिलियरी वर्ब है और फिर आगे में यहाँ पर मेन वर्ब आया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के स्थान पर क्या आया, ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस टाइप का सेंटेंस आपके सामने आता है तो यहाँ पर आपका वे क्या होना चाहिए, आपको अपना माइंड कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्विकली वर्क कैसे करना है ताकि टाइम मैनेजमेंट आपका हो। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब में दो वर्ब है, तो पहला स्टेप आपका क्या करना है, पहला स्टेप में आपको करना क्या है कि ये दोनों ए भी को मिलाना है। मैंने अभी चर्चा किया था, वाइफ की चर्चा किया था कि सब्जेक्ट इज इक्वल टू हस्बैंड, वर्ब इज इक्वल टू वाइफ। तो उस अंदाज से आप यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर नजर डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ सब्जेक्ट एक है, वाइफ कितनी, दो है, आपको ऐसा लगेगा। तो ऐसा आप देखते हैं, ऐसा कंसेप्ट समाज में कहीं कहीं उदाहरण मिलता है। कोई व्यक्ति है, वो एक शादी किया लेकिन उससे पूर्ण रूप से वो सेटिस्फाइड नहीं है या दोनों के बीच तालमेल अच्छा नहीं है, बाद में सोचता है कि नहीं दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी किया, वहां उसका कंसेप्ट एक ये भी होता है कि हम जिससे डिससेटिस्फाइड है अब उसको सबक सिखाएं। तो ऐसा भी व्यू होता है व्यक्ति का। और ये इस सेंटेंस में आप ऐसा परिदृश्य देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हस्बैंड जो है, इसके बाद वर्ब का जो आगमन हुआ ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब दो वर्ब्स हैं। तो इसमें ये एम बी जो है इससे पहले जो ए बी आया, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के बीच तालमेल सही नहीं हो। अगर इन दोनों के बीच तालमेल सही नहीं होगा इसका मतलब यहाँ झगड़ा लड़ाई है, विवाद है, कलह है। और किसी भी सेंटेंस को हम सही कब कहेंगे, सेंटेंस सही तब कहा जाएगा जब सेंटेंस में जो भी आया है कहीं किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, सब एक दूसरे से सेटिस्फाइड है। दैट मीन सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो किसी सेंटेंस में ए बी एम बी दोनों मिले, तुरंत क्या करेंगे, ए बी और एम बी के बीच तालमेल देखेंगे कि इन दोनों के बीच तालमेल सही है या नहीं। हो सकता है दोनों के बीच तालमेल सही हो। तो इसके लिए मैं दो स्टेप्स बताता हूं फोर्थ ऑप्शन में, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ए ऑप्शन में क्या करना है कि जब दो वर्ब्स मिलेगा तो तुरंत हम यहाँ ए भी और एम भी जो दिया है सेंटेंस में, इन दोनों के बीच तालमेल चेक कर लेंगे। अगर ए बी के अनुसार एम भी आया है इसका मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में हो सकता है कि ए बी और एम बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तालमेल सही है। तो अगला स्टेप क्या हो सकता है
कि अगला स्टेप ये होगा कि हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से खुश है और इन दोनों को खुश देख करके हो सकता है कि ऐसी स्थिति में यानी सब्जेक्ट जो है इससे डिससेटिस्फाइड हो। तो जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब मेन वर्ब दोनों मिलेगा, पहला स्टेप ए बी और एम बी के बीच देखेंगे तालमेल सही है कि नहीं। अगर ये दोनों के बीच तालमेल सही होगा तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम तुरंत चेक करेंगे कि सब्जेक्ट का ए बी के साथ कैसा रिलेशन है। कहने का मतलब कि ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब आया ये सब्जेक्ट के अनुसार आया कि नहीं। सिर्फ अगर मेन वर्ब की बात है तो तुरंत सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब को चेक करेंगे, नहीं जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों आया तो ध्यान में रखेंगे उस स्थिति में हम सब्जेक्ट के अनुसार एमबी को नहीं देख करके किसको देखेंगे, एबी को। इसका तालमेल इसके साथ खराब हो सकता है, इसके साथ नहीं। इसके साथ खराब होने की बात जब होगी तो तुरंत तालमेल यहां से प्रॉब्लम नहीं होगा बल्कि दोनों के बीच प्रॉब्लम होगा। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ एबी के जगह पर किसी सेंटेंस में हैज आ गया और एमबी के जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है WENT वेंट। एमबी के जगह पर क्या दिया, वेंट। अब आप खुद देखो कि किसी सेंटेंस में यहाँ एबी के रूप में हैज आया है और एमबी के रूप में यहाँ वेंट आया। वेंट क्या है, MB2 है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों के बीच तालमेल सही है या गलत है। इसके अनुसार ये नहीं सुटेबल है, क्योंकि जब कभी हैज, हैव या हैड हम एबी के रूप में लाते हैं तो आप जानते हैं इस चीज को कि उसके साथ मेन वर्ब जो आता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। तो यहाँ दोनों के बीच तालमेल गड़बड़ हो गया। तो यहाँ तालमेल सही कब माना जाएगा, अगर यहाँ पर रहता गुण अगर रहता तो सुटेबल होता, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या तो ये इन दोनों के बीच प्रॉब्लम हो सकता है, अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा तो यहीं पर एरर हो जाएगा, यहीं गलत हो जाएगा। इन केस मान लेते हैं अगर हैज के साथ यहाँ गोन दिया हुआ है, यहाँ हैज के साथ गोन है, इसका मतलब इस एबी के साथ MB3 चाहिए और MB3 आया है। लेकिन इससे पहले अगर हम यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हैज है, इस हैज से पहले यहाँ सब्जेक्ट के जगह पर अगर आ गया पीपुल, सब्जेक्ट के जगह पीपुल आ गया, तो आप अब देखो कि इन दोनों के बीच रिलेशन अच्छा है। हैज और गोन दोनों के बीच रिलेशन अच्छा है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच रिलेशन अच्छा है तो मे बी रिलेशन यहाँ गड़बड़ हो, यहाँ गड़बड़ हो सकता है। अगर यहाँ गड़बड़ रिलेशन होगा तो भी सेंटेंस में प्रॉब्लम होगा, एरर होगा। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इससे रिलेटेड सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड जो एरर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वहां उसमें कोई एरर नहीं होगा। वर्ब से रिलेटेड, टाइम एंड टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उसमें प्रायः आप ध्यान में रखेंगे कि पहले S+B+O देखे। वर्ब में सिंगल अगर आया तो नो प्रॉब्लम, अगर दो वर्ब्स आया, डबल आया तो तुरंत पहले दोनों वर्ब्स को मिलाएंगे, एबी एमबी को, और उसके बाद अगर वहां दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुरंत हम एबी को सब्जेक्ट से मिलाएंगे, एमबी को सब्जेक्ट से मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वे में जैसे यहाँ मैंने अभी लिखा है पीपुल हैज गोन, अब आप देख सकते हैं कि हैज के साथ गोन MB3 आया, सही है या गलत। जिसको हाँ, यदि अभी आपका कंसेप्ट ही ओके नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये हैज है क्या, हैज अगर ऑक्सिलियरी वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब किस फॉर्म में आता है, अगर इस बात को आप नहीं जानते हैं तो इस कंडीशन में तो फिर ये कर पाना आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट है, ओके है कि इसके साथ MB3 आता है, तो तुरंत आप इसको देखेंगे कि हैज के साथ अगर वेंट आया तो तालमेल गड़बड़ है, यानी एरर यहीं पे है। अगर इसी के साथ गोन आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इन दोनों में प्रॉब्लम है तुरंत मिलाइए यहाँ सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट के जगह क्या आया, यहाँ पीपुल आया। अब देखेंगे कि पीपुल जो सब्जेक्ट है यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, ये पीपुल जो सब्जेक्ट है यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट जब है तो थर्ड पर्सन प्लूरल के अनुसार ये जो एबी हैज आया ये गलत है। तो इन दोनों के बीच तालमेल सही नहीं है। अब ये इन दोनों के बीच तालमेल सही कब होगा, जब यहाँ पर हैव होगा। अब गौर से देखिए, अगर इस तरह से सेंटेंस दिया है तो हैव का गोन के साथ तालमेल ओके है और पीपुल का हैव के साथ तालमेल ओके है। अगर इस सीरीज में आया तो नो एरर होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसके अलावे अगर जो मैंने यहाँ 2 स्टेप लिया, इन दोनों में से कोई स्टेप होगा तो वहाँ एरर होगा। तो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस में जो प्राय एरर्स आते हैं एग्जाम्स में, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उस पर कमांड करने के लिए अगर इस वे को आप अपनाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप क्विकली यानी कम टाइम में इस टाइप के एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। लास्टली आई वुड लाइक टू से if you have liked this video, then I would like to suggest please subscribe this channel, that is make everything easy. That's all.